क्या नाम है? सुनीता वर्मा। कहाँ से आई हैं? हम लोग बस्ती से रुक जाओ, कहाँ भाग पहले बताओ। वोट उधर लग रहा है कि बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगी। तो बीजेपी क्यों जीत रही है, कुछ कारण? कारण कि अच्छा काम कर रही है। मोदी जी को पसंद कर। राहुल गांधी? जी वो भी ठीक ठाक हैं, लेकिन मोदी गांधी इतना मेहनत कर रहे हैं, अखिलेश यादव। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, करते रहे हैं। उनके मेहनत करने से कुछ नहीं होगा ना। अभी तक अपनी शादी तो कर नहीं पाए अपनी मेहनत से। बढ़िया काम कहीं। अच्छा, तो अखिलेश यादव वो बेकार हैं। बेकार? हाँ बेकार हैं। और आप कहाँ भेज रहे हो? भेज क्या रहे हैं, जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे, साइकिल की पंचर फिर चलाएंगे। अच्छा, हुआ केमिस्ट्री में और मैं लेक्चरर हूँ नागपुर में। अच्छा, जॉब कर रही हैं आप? हाँ नहीं, और भी बहुत मुद्दे हैं, कितने गिनाऊँ? बहुत सारे मुद्दे हैं। जॉब करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से फिलहाल तो बिजनेस की तरफ सभी ने ध्यान देना चाहिए। श्रीवास्तव। ये कहाँ से आई हैं? हम डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से। डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर तुलसीपुर से। कहीं चुनाव ना हो गया उधर? हो गया। तो क्या लग रहा है उधर? उधर लग रहा है कि बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगी। तो बीजेपी क्यों जीत रही है, कुछ कारण? कारण कि अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम की। महिलाओं के लिए क्या काम की? बहुत सुरक्षा दिया। सुरक्षा की वजह से। और कोई मुद्दे? बहुत मुद्दा है। जैसे कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि जो है पीडीए की वजह से सपा और गठबंधन जीतने वाला है। आप कह नहीं, मोदी जी जीतने वाले हैं। अब हमारा प्रयास है और आगे ऊपर। आपका मत है कि मोदी जी जीते हैं? आपका क्या नाम है? अदिति श्रीवास्तव। जी श्रीवास्तव जी, आप कहाँ से? नवाबगंज। नवाबगंज गोंडा से। आप इलेक्शन हो गया आपके यहाँ, तो ये बताइए कि चुनाव में वोट डाला था कि नहीं? जी डाला था। तो क्या लग रहा है आप लोग? मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे। काहे मोदी जी जीतेंगे? बस उनका है ही ऐसा कुछ काम ही उन्होंने ऐसा किया है कि उन्हीं पे सारा। महिलाओं के लिए क्या काम ऐसा किया है कि आप लोग? उन्होंने बहुत कुछ किया है, महिलाओं के लिए बहुत सारी पाबंदियां लगाई हैं, जिससे महिलाएं आज सेफ हैं। मतलब अपराधीकरण से उन्होंने बचाया है। बचाया कि आप लोग कहीं आ जा सकते हैं, हम लोग सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, हम किसी को जवाब दे सकते हैं, ऐसा कर सकते अब हैं। तो आप लोगों के लिए नारी अधिनियम बिल भी आ गया संसद में कि आप लोग उनके थ्रू, मोदी जी के थ्रू, इसीलिए मोदी जी को पसंद कर। राहुल गांधी जी वो भी ठीक ठाक हैं, लेकिन मोदी जी के मतलब ठीक ठाक है, लेकिन मोदी जी की अपेक्षा नहीं। और कोई कारण नहीं था, बस यही कारण है आप लोगों ने? नारी योजना उन्होंने सही कर दी है, जिससे हम लोग सेफ हैं आज के टाइम में। वरना आजकल की लड़कियां रात में तो बिल्कुल ही नहीं निकलना चाहती थी, क्योंकि इतने सारे क्राइम हो चुके थे। तो इसलिए मोदी जी ने बहुत अच्छा किया ये काम कर। आरक्षण की बड़ी बात चल रही है कि मुस्लिम आरक्षण, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुस्लिम आरक्षण हो जाएगा धर्म के आधार पर। इस पे क्या सोचती हैं? क्या धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए? जी नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो हिंदू हैं वो हिंदू आरक्षण ज़्यादा अच्छा है। हिंदू जैसे ओबीसी SC ST में तो सारे लोग आ जाते हैं, धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। जी। और अयोध्या कैसा लगा? बहुत अच्छा। दर्शन वगैरह हो गया? हाँ हो गया। क्या माहौल है यहाँ पे? बस भीड़ बहुत है। हाँ सुविधाएं हैं ठीक? सुविधाएं ठीक ठाक हैं। वगड़े नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर से आए हैं। वहाँ तो नितिन गडकरी जी खड़े थे। हाँ, वन साइड जिन के आएंगे। एक निर्विरोध, मतलब बिना फाइट किए जीते जाएंगे। वन तरफा चुन के आएंगे। नागपुर की पूरी दिशा दशा सबको चेंज करके रखे। पूरे हिंदुस्तान में रोड का विकास, उनका नाम है विकास मंत्री। और महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो क्या स्थिति है? हाँ, कई थोड़ा यहाँ पर ये हुआ है, फाइट है, मगर बीजेपी आएंगी। बीजेपी आ जाएगी? हाँ, वन साइड आएंगी। और मोदी जी को देख के पूरे तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं ना? हाँ। मुद्दे क्या रहे हैं आप लोगों के? कुछ नहीं, तो आपके सामने अयोध्या में आओ। 500 साल का हमारा ये लक्ष्य था, पूरा मोदी जी के इसमें पूरा हुआ हमारा। मंदिर बन गया, इसी की वजह से आप लोगों ने जो है बीजेपी को वोट किया? नहीं, विकास भी हुआ है। मंदिर तो बना है, विकास भी हुआ है। विकास को देखो, पूरे इंडिया में विकास आपके नज़र में आएगा। कहाँ पर भी जाओ, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक आप कहीं पे भी जाओ, रोड की पूरी रोड देखो, और क्या बोलते हैं, हर जगह रोड का विकास देखो, और हर जगह विकास ही विकास हुआ है। हो गया। ये इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? नंदिनी। कहाँ से आई हैं? नागपुर से। नागपुर से। शादी में तो क्या, तो क्या नहीं, हम लोग राम है। एक्चुअली मेरा MSc हुआ है केमिस्ट्री में और मैं लेक्चरर हूँ नागपुर में। अच्छा, जॉब कर रही हैं आप? हाँ। ये बताइए क्या माहौल है उधर? नागपुर में बेस्ट है, बट अभी टेम्परेचर ज़्यादा है। नहीं, चुनावी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वहाँ तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आ रही। अच्छा, महिलाओं के मन में क्या चल रहा है? राहुल गांधी नहीं पसंद कर रही क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली डेवलपमेंट होना चाहिए ना, इसलिए बीजेपी बेस्ट है। बीजेपी ने डेवलपमेंट किया है? हाँ राइट। अच्छा, वहाँ पे जो सरकार चल रही सिंधे जी की, उन्होंने कैसा काम किया है अभी जो बीजेपी के साथ काम? वो तो महिलाओं के लिए सिक्योरिटी भी है, हम लोगों के लिए, और हर जगह डेवलपमेंट हुआ है, तो ऑल ओवर
अच्छा, रोज़गार की बहुत बात होती है, बड़ी चर्चाएं होती है कि रोज़गार नहीं है, लोग रोज़गार की बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप एक तरीके से आप जॉब भी कर रही हैं, लेक्चरार भी हैं, आपको क्या लगता है कि लोग जो बात कर रहे हैं रोज़गार को लेके, उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या वास्तविकता में भारत में रोज़गार की कमी है? रोज़गार तो है, बट वो हम पर भी डिपेंड करता है कि हम भी अच्छे से पढ़ेंगे और करें, जॉब करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से फ़िलहाल तो बिज़नेस की तरफ सभी ने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी भी बोलते हैं आत्मनिर्भर की तरफ, आप नौकरी देने वाला बने, नौकरी लेने वाला। लेना है, राइट। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या मतलब देश में सुरक्षा बढ़ी है कि नहीं पहले? हाँ, बड़ी है। अपना बिहार। पटना से हैं तो नीतीश बाबू के क्षेत्र से हैं, तो ये क्या ख्याल है बिहार के बारे में? बिहार बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। क्या लहर चल रही, हवा क्या है, क्या बह रही हवा वहाँ चुनाव को लेके? कौन जीत? मोदी लहर है। मोदी में लहर है। अच्छा, पटना में रविशंकर जी खड़े हैं ना उधर से, बीजेपी की तरफ से। शंकर जी और रामकृपाल यादव दो। जी, तो कितने मतलब फाइट है वहाँ पे या बस जीत जाएंगे बीजेपी? जीतेंगे। अच्छा, बिहार के लिए क्या योजनाएं हैं जो मोदी सेंट्रल की गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल का चुनाव है, तो बिहार में कितना विकास हुआ है आपके पटना क्षेत्र में? अभी यदि पहले से अभी तक देखें तो बहुत विकास हुआ है। इतना विकास हुआ है कि जैसे जब हम कॉलेज में थे तो यही सोच लीजिए कि आफ्टर 5 o'clock यदि बाहर रह जाए तो अंदर से डर होता था कि अंधेरा हो रहा है, घर कैसे पहुंचेंगे। अभी लड़कियां आराम से 9 बजे 10 बजे ऑफिस से सेफली घर आ रही हैं, वही हम लोगों के लिए। सुरक्षा, आपके दिमाग में सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा था, इसलिए आपने बीजेपी को वोट किया है? नहीं, और भी बहुत मुद्दे हैं, कितने गिनाऊं? गिना ही दीजिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, गिनते गिनते। महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया विधानसभा में और लोकसभा में, इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, रिजर्वेशन के ये में यदि मेरा पर्सनल ये हो तो हम रिजर्वेशन के पक्ष में ही नहीं है। रिजर्वेशन सिर्फ डिजर्विंग कैंडिडेट को मिले तो अच्छा है। महिलाओं की बात हो रही कि महिलाओं की भागीदारी संसद और विधानसभा में बढ़े। किसी को भी, यदि महिलाएं भी यदि डिजर्विंग हैं तो उनको ऐसा ही मिलेगा, आरक्षण देने की जरूरत क्या है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। उस ये बनर्जी एकदम अलग मुद्दा है। बगल में ही बंगाल है, ममता दीदी उसकी जो है 3 बार से लगातार जो है चीफ मिनिस्टर हैं। अभी उन्होंने जो है ओबीसी कोटे में 10% जो है मुसलमानों को आरक्षण दिया अब अलग से, तो वहाँ के हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। वो कह रही हैं हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। इस पर क्या कहेंगे? हाई कोर्ट तो भाई न्यायालय सर्वोपरि है, उनको तो मानना चाहिए। और जहाँ तक आरक्षण की बात आपने कही तो हम तो पहले ही बोले, डिजर्विंग कैंडिडेट को कहीं भी किसी भी फील्ड में डिजर्विंग कैंडिडेट को आगे बढ़ने देना चाहिए। सुनीता वर्मा। कहाँ से आई हैं? हम लोग बस्ती से हैं। रुक जाओ, कहाँ भाग है? पहले बताओ, वोट डालो? हाँ, डाल दियो। ये का दियो? का दियो? बीजेपी में डाल दियो। मोदी का? मोदी जी को। काहे? मोदी अच्छा काम करने से। कौन काम किहिन? बढ़िया, बहुत सारे काम किए हैं। बढ़िया काम किहिन। अच्छा, तो अखिलेश यादव वो बेकार हैं। बेकार? हाँ, बेकार हैं। और राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, उनका कहने को और कहने दो, कहने दो। मोदी जी पसंद है बस? हाँ, मोदी पसंद है। अच्छा, महिला कह रहे हैं बड़ी महंगाई हो गई, घर भर में महंगाई कुछ है? नहीं, कोई महंगाई नहीं। सब सहलोगी बस मोदी जी। हाँ, सब सहलूंगी तो मोदी और योगी आ जाए। मोदी और योगी रहे, बाकी सब सहलोगी। हाँ, सब सहलूंगी। बढ़िया, ये राय बढ़िया दी है। भैया क्या नाम है? राम जी। कहाँ से हैं? फतेहपुर से। फतेहपुर से, यानी कि कानपुर के पास? जी, कानपुर के पास। इलेक्शन तो हो गया उधर? जी, हो गया। क्या माहौल है उधर? बीजेपी जी, देखो बीजेपी ये बता रहे हैं यहाँ राहुल गांधी इतना मेहनत कर रहे हैं, अखिलेश यादव। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, करते रहे, उनके मेहनत करने से कुछ नहीं होगा ना। अभी तक अपनी शादी तो कर नहीं पाए अपनी मेहनत से। शादी को देश क्या संभालेंगे? मतलब वो शादी नहीं की इसलिए वोट नहीं दिया है? शादी नहीं की बात शादी से नहीं है, योग्य तो होना चाहिए। योग्यता नहीं उनके अंदर। अरे अब ये बताइए, इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, कोई एक प्रत्याशी है प्रधानमंत्री का पक्का? ये बताइए हमको। सबकी खींचातान है, कल को सरकार बन जाएगी 1 साल के अंदर, फिर से चुनाव, बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? पब्लिक के ऊपर। तो हम तो मोदी वाले हैं। खिचड़ी सरकार? खिचड़ी सरकार हमको नहीं चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए। मजबूत सरकार चाहिए, देश का विकास हो, सीमा की सुरक्षा हो और देश प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे। व्यक्तिगत कोई सरकार किसी को कुछ नहीं दे देगी, जहाँ तक मेरा मानना है। जो कमाने खाने वाला बंदा है वो कमाएगा, खाएगा, उसको देश आगे बढ़ गया है। बीजेपी को वोट दियो है? बीजेपी काहे वोट दियो? 2000 खत्म मिल रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है।
बीजेपी को वोट देने वाली बात नहीं है, बीजेपी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा, काम बढ़िया किया। काम बढ़िया कर रहे इस हैं। हिसाब से मोदी जी आना चाहिए। हाँ, मोदी जो 400 पार नारा लगाए 400 जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उन्हें 400 देंगे, हो सकता हो चले जाए, ये तो प्रभु श्री राम की मर्जी है, हमारी मर्जी तो कुछ नहीं है। और नहीं जाएंगे तो मोदी जी आएंगे। मोदी जी आ जाएंगे, बस कुल मिला के मोदी जी आना चाहिए, 400 हो चाहे ना। हाँ, 400 हो गए ना हो। अच्छा, यूपी 27, तो ये बताओ उधर चुनाव है कि नहीं? नहीं हो गया है हो गया, तो क्या लग रहा है उधर? उधर क्या बीजेपी चल रहा है? बीजेपी चल रहा है यार। जवान हो, सब लोग परेशान कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। तुम कुछ नहीं यार, पेट्रोल 70 में था, 100 में हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं, 1000 में हो जाएगा फिर भी गाड़ी चलेगी। मतलब चाहे महंगाई चाहे जितनी हो महंगाई जाए, जितनी हो जाए, लेकिन बस बीजेपी एक चाहिए। टाइम खाएंगे वोट बीजेपी देंगे। बीजेपी देंगे। ये बढ़िया यार। हाँ, बस। अच्छा, तो उनको क्या कहोगे जो बार बार कह रहे हैं काम नहीं मिल रहा है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, उनको रोजगार की बड़ी चिंता है, और तुम कह रहे हो कि हम महंगाई कर लेंगे लेकिन वोट बीजेपी को देंगे? काहे? पत्रकार महोदय, उनसे बात कहना चाहेंगे हम कि क्योंकि देखिए, उनको रोजगार या बेरोजगार वो कुछ भी करें, वो अपना सोचें, लेकिन जो अपना वो पैदा करें, उन्हें चाहिए नौकरी और हमें चाहिए हमारा देश। बस हमारे प्रभु देश श्री राम सुरक्षित की तो क्या- सब कुछ सही है। हाँ, हम अपने शहर से आए हुए हैं, यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ पे हम मन नहीं करा जाने को है। और अब मैं मम्मी पापा से परमिशन नहीं लेके जबकि लेके आया हूँ, मैं ऐसे ही चला आया हूँ। जब उनको बताया कि मम्मी प्रभु श्री राम के अयोध्या पहुँच गया हूँ, तो वो बहुत खुश हुई हैं कि अच्छा चलो ठीक से रहना, बस कोई दिक्कत ना हो। हमने बस जहाँ हमारे प्रभु राम है वहाँ हमें। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी, हाई स्कूल किया है। हाई स्कूल में? हाँ जी। हाई स्कूल में इतनी अच्छी सोच तुम्हारी है, बढ़िया। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या विचार? कुछ नहीं, वो तो चले गए हैं जहाँ जाने थे। कहाँ चले? अब की बार फिर 400 पार। अच्छा, 400। तो कहाँ राहुल गांधी कहाँ भेज रहे हो? भेज क्या रहे हैं, जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे, साइकिल की पंचर फिर चलाएंगे। अच्छा, अखिलेश यादव साइकिल पंचर हो गई? हाँ, पंचर हो ही गई। पीडी एक नारा लगाए हैं कि हमारे साथ क्या नाम, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक हमारे साथ है, तो बीजेपी के साथ कौन बचा है? बीजेपी के साथ हम खड़े तो हैं, और क्या। उनके पास जो अगर 1000 वोट है तो हमारे पास 100 करोड़ वोट है। क्या बात है, मतलब 100 करोड़ तुम्हारे पास है, 1000 वोट उनके पास। हाँ, बस हमें बस 400 पार करना है, हर हाल में फिर बीजेपी लेके आना है। और जो बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, अरे ऐसा कुछ पड़ जाएगा तो हम इतने कट्टर हिंदू इसलिए खड़े हैं कि अब की कोई एक बार वो कहते हैं कि जितनी उनकी पाकिस्तान मतलब सेना है, उतने हमारे यहाँ तो कैदी पड़े हुए हैं। कह तो रहे पाक, योगी जी कहें कि मोदी जी की सरकार बन गई, 6 महीने में पाक अधिकृत कश्मीर भी ले आएंगे। कश्मीर आ जाएगा भाई मेरे, आ जाएगा। और क्या, वो तो आप तो देख ही रहे हैं कि कैसा हमारा देश चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये महंगाई हो गई, कुछ नहीं हुआ है, और हमारी तरफ से तो अच्छा हो रहा है जो हो रहा है फिलहाल। हाँ, बस।